नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के उन राजदाराना इलाकों में जहां हर दिन जमीन की गहराई से सोना निकाला जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सोने के कानों की, जैसे बलूचिस्तान के सैंडिक और रेकोडेक, जहां मेहनत, खतरा और जदीद टेक्नोलॉजी के मिलाप से सोना पैदा होता है। लेकिन ये धात सिर्फ जमीन से निकालना नहीं, बल्कि एक मुकम्मल और पेचीदा सफर तय करती है ताकि हर ग्राम खालिस और महफूज हो। पाकिस्तान में सोना हमेशा से कीमती रहा है, न सिर्फ दौलत और ज़ेबाइश के लिए बल्कि सनती इस्तेमाल और सरमायाकारी के लिए भी। दुनिया की बढ़ती हुई कीमतों के साथ यहाँ भी सोने की तलब हमेशा बरकरार रहती है। लेकिन सवाल यह है कि ये कीमती धात ज़मीन से कैसे हमारे हाथ तक पहुँचती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कानों की दुनिया में। पाकिस्तान के सोने के कान ज़्यादातर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में है। लेकिन यहाँ एक ऐसा पहलू भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सोने की कानकनी सिर्फ मशीनों और मजदूरों का खेल नहीं, बल्कि इसके पीछे जदीद डेटा, सैटेलाइट इमेजेस और जियोलॉजिकल मॉडल्स की एक पूरी दुनिया काम कर रही होती है। आज कानकनी से पहले जमीन के नीचे छुपे सोने को तलाश करने के लिए मसनूई ज़हानत, 3D स्कैनिंग और कंप्यूटर सिमुलेशंस इस्तेमाल की जाती हैं। माहिरीन जमीन की तहों का ऐसा नक्शा बनाते हैं जिससे अंदाजा हो जाता है कि कहां खुदाई फायदेमंद होगी और कहां नुकसान। रेकोडेक जैसे मंसूबों में तो एक एक फैसले पर करोड़ों डॉलर का दारोमदार होता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। यही वजह है कि सोना सिर्फ किस्मत से नहीं निकलता, बल्कि साइंस, तहकीक और बरसों के तजर्बे का नतीजा होता है। एक गलत अंदाजा पूरे मंसूबे को नाकाम बना सकता है, जबकि दुरुस्त हिसाब एक मुल्क की मईशत बदलने की ताकत रखता है। सैंडिक और रेकोडेक बलूचिस्तान के मशहूर कान हैं, जहां दुनिया के बड़े सरमायाकार भी दिलचस्पी रखते हैं। कानकनी के लिए 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं: सतही कानकनी, ज़ेरे ज़मीन कानकनी और दरिया या रेत से सोना निकालना। सतही कानकनी सबसे ज्यादा आम है। यहाँ सोना जमीन की सतह के करीब होता है और भारी मशीनरी जैसे बुलडोजर और ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तरीका सस्ता और निस्बतन महफूज है, मगर जमीन के गिरने और माहौलियाती असरात के खतरात भी मौजूद हैं। जब सोना जमीन की गहराई में होता है तो ज़ेरे ज़मीन कानकनी की जाती है। ये खतरनाक मगर इंतहाई दिलचस्प अमल है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी और हिफाजती इक़दामात की मदद से कानकन महफूज रहते हैं। रोबोट, छोटे ड्रोन और हिफाजती मशीनें ये यकीनी बनाती हैं कि हर कदम महफूज हो। दरख्तों, दरियाओं और रेत के किनारे से सोना निकालना भी एक मुनफरिद तरीका है। ये सबसे आसान लगता है, मगर कामयाबी के लिए सही मकाम और मुनासिब सर्वे ज़रूरी है। अक्सर लोग यहाँ नाकाम हो जाते हैं क्योंकि सोना छोटे छोटे ज़र्रात में छुपा होता है। अब आते हैं सोने की सफाई के अमल पर। कान से निकालने के बाद सोना खालिस नहीं होता। अब जरा इस इंसानी पहलू पर भी गौर कीजिए जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है। पाकिस्तान के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले कानकन रोजाना जान हथेली पर रखकर जमीन के सीने में उतरते हैं। शदीद गर्मी, ऑक्सीजन की कमी, अंधेरी सुरंगें और किसी भी लम्हे होने वाला हादसा, ये सब उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इन्हीं लोगों की मेहनत से वो सोना निकलता है जो बाद में बैंकों के लॉकर्स, जेवरात की दुकानों और सरमायाकारों के पोर्टफोलियो की जीनत बनता है। दिलचस्प बात यह है कि एक छोटा सा सोने का जर्रा, जिसे आप शायद उंगलियों में महसूस भी ना कर सकें, जमीन के अंदर लाखों साल के दबाव और हरारत का नतीजा होता है। यही वजह है कि सोना सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि वक्त, सब्र और कुर्बानी की अलामत है। जब आप सोने की एक अंगूठी या बार को हाथ में लेते हैं तो दरअसल आप एक पूरी कहानी थामे होते हैं। जमीन की गहराइयों की कहानी, इंसान की जद्दोजहद की कहानी और एक ऐसे खजाने की कहानी जो आज भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी समझा जाता है। उसे साफ करने के लिए मराकिज में ले जाया जाता है, जहां हरारत, केमिकल्स और जदीद मशीनों की मदद से उसे खालिस बनाया जाता है। पहले सोने को बारीक किया जाता है, फिर जहरीले महलूल या मशीन के जरिए निजासत निकाली जाती है। जदीद तरीके जैसे बिजली के करंट या क्लोरीन गैस उसे 99% खालिस बनाते हैं। आखिर में सोना पिघलाकर बार्स या सिक्के की शक्ल में ढाला जाता है और हर बार का मयार लैब में चेक किया जाता है। पाकिस्तान में सोना सरमायाकारी और सिक्के बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन सोने की ये चमकदार कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक ऐसा मरहला भी है जहां सोना सिर्फ धात नहीं रहता, बल्कि आलमी सियासत, मईशत और ताकत का हिस्सा बन जाता है।
दुनिया के बड़े ममालिक अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में सोना इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये किसी एक करेंसी या निज़ाम पर मुनहसर नहीं होता। पाकिस्तान में भी सोने के ज़खायर कौमी सतह पर एक स्ट्रेटेजिक असासा समझे जाते हैं। जब आलमी मंडी में करेंसीज कमज़ोर होती हैं या मौशी बहरान सर उठाता है तो सोना ही वो वाहिद सहारा बनता है जिसकी कीमत निस्बतन मुस्तहकम रहती है। यही वजह है कि रेकोडिक जैसे मंसूबे सिर्फ कानकुनी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की इक्तसादी मंसूबाबंदी का हिस्सा हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर इन ज़खायर को शफ़ाफ और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये पाकिस्तान के कर्ज़ों, दरामदात और मौशी दबाव को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोना निकालने के बाद भी इसका सफ़र रुक नहीं जाता। एक बार जब सोना बार या सिक्के की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इसके बाद ये आलमी मार्केट, ज्वेलरी इंडस्ट्री और सरमायाकारों के हाथों में गर्दिश करने लगता है। बाज़ौकात एक ही सोने की ईंट कई ममालिक का सफ़र करती है, मुख्तलिफ हाथों से गुजरती है और आखिरकार किसी महफूज लॉकर में जाकर आराम करती है। इस पूरे सफ़र में सोने की शनाख्त, सीरियल नंबर, खालिसपन और वज़न का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि किसी भी किस्म की मिलावट या धोखाधड़ी से बचा जा सके। यही शफाफियत सोने को बाकी सरमायाकारी के ज़राए से मुमताज़ बनाती है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान वाकई इस सोने से अमीर बन सकता है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां महंगाई और मौशी गैर यकीनी सूरत हाल आम है, सोना आम आदमी के लिए भी एक महफूज उम्मीद बन चुका है। शादी हो या मुश्किल वक्त, सोना हमेशा काम आता है। यही वजह है कि सदियों से लोग ज़मीन, जायदाद या कागजी असासों के बजाय सोने पर भरोसा करते आए हैं। ये वो दौलत है जो ना जलती है, ना जंग आलूद होती है और ना ही वक्त के साथ अपनी अहमियत खोती है। सच तो ये है कि सोना खामोशी से ताकत की अलामत बन जाता है, बगैर शोर, बगैर इश्तिहार, मगर मुकम्मल एतमाद के साथ। ये बैंकों और हुकूमत के ज़खायर में महफूज किया जाता है और लोग इसे महंगाई के खिलाफ महफूज सरमाया समझते हैं। सिक्के बनाने के लिए सोने को मजबूत किया जाता है ताकि देरपा और मजबूत सिक्के बन सकें। पाकिस्तान में सोने तक पहुंचने का ये सफ़र मेहनत, टेक्नोलॉजी और ख़तरात के मिलाप का नतीजा है। कान की खुदाई, पेचीदा केमिकल के अमल, पिघलाने और बार बनाने के मराहिल और आखिर में सिक्के की तैयारी, ये सब इस बात की ज़मानत देते हैं कि हर ग्राम सोना खालिस, महफूज और काबिल सरमाया कारी है। सोना शायद खामोश होता है, मगर तारीख गवाह है, खामोश ताकतें ही दुनिया बदलती हैं। सोने की कानकुनी में शफाफियत, मकामी लोगों की शमूलियत और तवील मुद्दती मंसूबाबंदी ना हो तो फ़ायदा महदूद रह जाता है। यही वजह है कि माहिरीन बार बार खबरदार करते हैं कि असल सोना सिर्फ ज़मीन से निकलने वाली धात नहीं, बल्कि वो फैसले हैं जो आज किए जाते हैं। अगर दुरुस्त पॉलिसियां बने, जदीद टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल किया जाए और कौमी मफाद को तरजीह दी जाए तो यही सोना पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकता है। ये सिर्फ ज़मीन का हिस्सा नहीं, बल्कि मेहनत, माहिरीन के इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी का नतीजा है। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप पाकिस्तान की दीगर कीमती वसाइल के सफ़र के बारे में भी जान सकें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस किस्म के सोने या मादनियात के अमल के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। तब तक अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।